हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मूवी जिस्ट पर। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया सिनेमा की उस मूवी की जिसने पूरी दुनिया में धमाल मचा दिया है, बाहुबली 2 द कंक्लूजन। भाई ये मूवी तो बस लाजवाब है। प्रभास का किलर लुक, राणा का खतरनाक विलेन रोल, अनुष्का की स्ट्रॉन्ग एंट्री और एस.एस. राजमौली का गजब का डायरेक्शन। इस मूवी ने 1800 करोड़ से ज़्यादा कमाए और आज भी हर किसी के दिल में बसी है। वो सवाल जो हर हिंदुस्तानी के दिमाग में घूमता था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। आज हम इस राज को खोलेंगे, मूवी की पूरी कहानी बताएंगे और कुछ सीक्रेट्स शेयर करेंगे और वो सारी बातें जो शायद तुमने मिस कर दी। तो लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन कर लो और तैयार हो जाओ एक धमाकेदार राइड के लिए। चलिए शुरू करते हैं। भाई बाहुबली 2 शुरू होती है वहाँ से जहाँ बाहुबली 1 द बिगिनिंग खत्म हुई थी। अगर तुमने पहली मूवी नहीं देखी है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। माहिष्मती एक बहुत बड़ा और शानदार साम्राज्य है, ऐसा कि उसका किला देखकर मुंह खुला रह जाए। वहाँ का राजा था अमरेंद्र बाहुबली, यानी हमारा प्रभास भाई। उसकी माँ शिवागामी, जो माहिष्मती की सुपर पावरफुल क्वीन थी, ने उसे तख्त सौंपा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक ऐसा ट्विस्ट आया कि सबके होश उड़ गए। कटप्पा, जो बाहुबली का सबसे वफादार दोस्त था और सैनिक भी, उसने बाहुबली को मार डाला। अब यह सवाल तो बनता है, आखिर कटप्पा ने ऐसा क्यों किया। बाहुबली 2 हमें फ्लैशबैक में ले जाती है और बताती है कि ये सारी साजिश कैसे बनी। ये कहानी है प्यार की, धोखे की और तख्त की लड़ाई की। लेकिन पहले समझते हैं कि बाहुबली इतना खास क्यों था। दोस्तों, अमरेंद्र बाहुबली कोई आम इंसान नहीं था। वो ऐसा योद्धा था जिसके लिए जनता उसकी जान देती थी। प्रभास ने इस रोल को इतना दमदार बनाया कि हर सीन में जोश आ जाता है। वो सीन याद है जहां बाहुबली अकेले सैकड़ों सैनिकों को धूल चटा देता है, या वो पल जब वो एक विशाल हाथी को अपनी ताकत से रोक देता है। माहिष्मती की जनता उसे भगवान की तरह मानती थी। लेकिन भाई, बाहुबली सिर्फ ताकतवर नहीं, उसका दिल भी बहुत बड़ा था। वो हमेशा सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलता था। अब कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। बाहुबली को एक मिशन पर भेजा जाता है जहां उसकी मुलाकात होती है देवसेना से, यानी अनुष्का शेट्टी। देवसेना कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो कुंतल साम्राज्य की प्रिंसेस थी, स्ट्रांग, निडर और अपने हक के लिए लड़ने वाली। बाहुबली को उससे पहली नज़र में प्यार हो जाता है। वो सीन याद है जहाँ बाहुबली नदी में तीर मारकर देवसेना को इम्प्रेस करता है। दोनों का प्यार ऐसा था कि माहिष्मती में तूफान आ गया। लेकिन ये प्यार बाहुबली के लिए मुसीबत बन गया। क्यों? क्योंकि माहिष्मती में कुछ लोग थे जो बाहुबली की इस खुशी में से जलने लगे। अब बात करते हैं मूवी के विलेन की, भल्लाल देव, यानी राणा दग्गुबाती। भाई, राणा ने ऐसे खतरनाक रोल किया है कि लोग उससे नफरत करने लगे। भल्लाल देव बाहुबली का कजिन भाई, और वो हमेशा बाहुबली से जलता था। क्यों? क्योंकि बाहुबली को जनता से प्यार मिलता था, तख्त मिलता था और अब देवसेना का प्यार भी। भल्लाल देव भी देवसेना से शादी करना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि बाहुबली और देवसेना एक दूसरे को चाहते हैं तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। भल्लाल देव का साथ दे रहा था उसका बाप बिज्जल देव, जो एक चालाक और लालची इंसान था। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची कि माहिष्मती का पूरा सिस्टम हिल गया। उन्हें शिवागामी, जो माहिष्मती की क्वीन मॉम थी, के दिमाग में जहर भरना शुरू किया। शिवागामी को लगता था कि बाहुबली अब उनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। वो चाहती थी कि माहिष्मती का राजा उसकी बात माने, लेकिन बाहुबली ने देवसेना को चुना और ये बात शिवागामी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। भल्लाल देव और बिज्जल देव ने शिवागामी को भड़काया कि बाहुबली अब बगावत कर रहा है, और यहीं से शुरू हुआ वो ड्रामा जिसने बाहुबली की जिंदगी बदल दी। शिवागामी यानी रम्या कृष्णन इस मूवी की सबसे पावरफुल कैरेक्टर थी। उनका रोल इतना दमदार था कि हर सीन में वो छा जाती थी। शिवागामी माहिष्मती की सबसे बड़ी लीडर थी और वो चाहती थी कि उसका साम्राज्य हमेशा सेफ रहे। लेकिन भल्लाल देव और बिज्जल देव की चालबाजी ने उनके दिमाग में गलतफहमी डाल दी। उन्हें लगा कि बाहुबली अब माहिष्मती के लिए खतरा है।
शिवागामी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने बाहुबली को तख्त से हटा देने और भल्लाल देव को महिष्मती का राजा बना दिया। लेकिन भाई ये तो बस शुरुआत थी। शिवागामी को यह भी लगा कि बाहुबली अब उसके खिलाफ जा सकता है, और यहीं से आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। शिवागामी ने कटप्पा को बुलाया और एक ऐसा ऑर्डर दिया जिसने सबके होश उड़ा दिए। क्या था वो ऑर्डर? अरे वो तो अगले चैप्टर में बताएंगे, थोड़ा सस्पेंस तो बनने दें। तुम्हें क्या लगता है, शिवागामी ने सही किया या गलत? कमेंट में बताना। अब आता है वो सवाल जिसने पूरी दुनिया को पागल कर दिया। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? भाई कटप्पा यानी सत्यराज महिष्मती का सबसे वफादार सैनिक था। वो बाहुबली को अपने बेटे जैसा मानता था, लेकिन शिवागामी ने उसे एक ऑर्डर दिया जिसने उसका दिल तोड़ दिया। शिवागामी ने कहा बाहुबली को मार डालो। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि बाहुबली अब महिष्मती के लिए खतरा बन गया है। भल्लाल देव और बिज्जल देव की साजिश काम कर गई थी। कटप्पा फंस गया। एक तरफ उसका धर्म और जो कहता था कि उसे शिवागामी की बात माननी है, दूसरी तरफ उसका दिल जो बाहुबली के लिए धड़कता था। वो सीन याद है जहाँ कटप्पा तलवार उठाता है और बाहुबली को मारता है? वो पल इतना इमोशनल था कि थिएटर्स में लोग रो पड़े। कटप्पा के चेहरे पर दर्द साफ दिखता था। लेकिन यह सवाल है, क्या कटप्पा का फैसला सही था या उसने शिवागामी के खिलाफ जाना चाहिए था? तुम क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताना। भाई बाहुबली के मरने के बाद भल्लाल देव महिष्मती का राजा बन गया। राणा ने इस रोल को इतना खतरनाक बनाया कि लोग उससे डरने लगे। भल्लाल देव ने महिष्मती को अपनी मुट्ठी में कर लिया। उसने देवसेना को कैद कर लिया और उस पर बहुत जुल्म किए। वह सीन याद है जहां देवसेना जंजीरों में बंदी होती है, लेकिन फिर भी उसका हौसला टूटता नहीं। अनुष्का ने कमाल कर दिया। भल्लाल देव को लगता था कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता, लेकिन भाई उसकी जीत अधूरी थी। क्यों? क्योंकि बाहुबली का बेटा अभी भी जिंदा था और वो आने वाला था बदला लेने के लिए। चलो अगले चैप्टर में देखते हैं वो कौन था, उसने क्या धमाल मचाया। अब कहानी में एंट्री होती है शिव बाहुबली जी, जो अमरेंद्र बाहुबली और देवसेना का बेटा है। प्रभास ने इस रोल में इतना जान डाल दी। शिव को बचपन में ही नहीं पता कि उसके पापा कौन थे। उसे एक छोटे से गांव में पाला गया और वो एक साधारण सा लड़का था। लेकिन जब कटप्पा ने उसे सारी सच्चाई बताता है कि उसके पापा को धोखे से मारा गया, तो शिव का खून खौल उठता है। वो महिष्मती का पर हमला करता है। भाई वो क्लाइमैक्स सीन तो बस गजब है। शिव बाहुबली बनाम भल्लादेव, ये लड़ाई ऐसी थी कि हर सीन में जोश भर जाता था। वो तीर चलाने वाला सीन, आग के बीच भल्लादेव को खत्म करना और महिष्मती का किला हिलाना, हर चीज कमाल की थी। शिव आखिरकार अपने पापा का बदला लेता है और महिष्मती का सच्चा राजा बनता है। वो सीन देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? हमारा फेवरेट क्लाइमैक्स सीन कौन सा था? कमेंट में बताना। दोस्तों, बाहुबली 2 सिर्फ मूवी नहीं, एक बहुत बड़ा अनुभव है। राजमौली ने इसमें ढेर सारी चीजें छुपाई है जो पहली बार में नजर नहीं आती। जैसे शिवागामी का किरदार, वो बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन उसकी एक गलतफहमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये दिखाता है कि पावर के साथ सही फैसले लेना जरूरी है। दूसरा, बाहुबली और देवसेना का प्यार, ये सिर्फ रोमांस नहीं था, बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान और बराबरी की मिसाल था। और वो VFX भाई, वो गोल्डन स्टैच्यू, वो युद्ध सीन, वो पेड़ों के तीर छोड़ने वाला सीन, ये सब इतना कमाल था कि हॉलीवुड भी देखता रह गया। एक मजेदार बात, क्या तुमने नोटिस किया कि बाहुबली का वो तीर वाला सीन असल में CG था? राजमौली ने हर सीन को इतना रियल बनाया कि लगता ही नहीं था कि वो कंप्यूटर से बनाया गया है। और हाँ, मूवी में कुछ सिंबल्स भी है, जैसे शिवलिंग जो बाहुबली की ताकत और धर्म को दिखाता है। तुमने कोई सीक्रेट डिटेल नोटिस की? कमेंट में शेयर करें। बाहुबली 2 का म्यूजिक तो बस दिल में उतर जाता है। MM कीरावानी ने हर गाने में जान डाल दी। साहोरे बाहुबली सुनकर जोश आता है और दांडलयान सुनकर आंखें भर आती है। वो सीन जहां कटप्पा गाना गाते हुए बाहुबली को याद करता है, वो तो बस इमोशनल रोलर कोस्टर था। सिनेमेटोग्राफी में KK सेंथिल कुमार ने कमाल कर दिया। महिष्मती का किला, वो विशाल युद्ध सीन और वो गोल्डन स्टैच्यू हर फ्रेम में एक पेंटिंग की तरह है।
भाई ये ऐसा लगता है जैसे राजमौली ने हर सीन को अपनी खून पसीने से बनाया हो। तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा था? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, बाहुबली 2 ने इंडिया सिनेमा को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। ये पहली इंडियन मूवी थी जिसने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया। वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ से ज़्यादा कमाई। ये छोटी बात नहीं थी। प्रभास ने 5 साल इस मूवी के लिए मेहनत की। राजमौली ने दिन रात एक करके इसे बनाया और पूरी टीम का जुनून इसमें दिखता है। इस मूवी ने इंडिया सिनेमा को हॉलीवुड के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। और हाँ, 31 अक्टूबर 2025 को बाहुबली द एपिक पार्ट 1+2 थिएटर में रिलीज हो रही है, तो इसका क्रेज फिर से चढ़ेगा। तुमने इसे थिएटर में देखा था या OTT पर? और तुम्हें क्या लगता है बाहुबली 2 आज भी इतना पॉपुलर क्यों है? कमेंट में अपनी राय दो। ये मूवी सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक इमोशन है जो हर बार देखने में मजा देता है। तो भाई, ये थी बाहुबली 2 की पूरी कहानी, इसके सीक्रेट्स और वो सारी बातें जो इतना खास बनाती है। तुम्हें क्या लगता है, कटप्पा ने सही किया या शिवगामी की गलती थी? और तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा था? नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार कौन सी मूवी एक्सप्लेनेशन करें, तुम बताओ। धन्यवाद।